थेट जाणार आहोत दिल्लीला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोलतायत, ऐकू। नहीं जाएंगे जहाँ 1000-2000 की बस्ती है, वहाँ गाँव में कोई उद्योग, किसान के कपास होगा तो कपास पर प्रक्रिया करने वाला कोई उद्योग निर्माण नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बारे में ये विषय समाप्त हुआ है। अब राज्य सरकार जो है वो अपने एक्ट हमने तैयार किया है, रूल्स बनाने का अधिकार उनका है, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में जिस प्रकार का विकास चाहिए अपने नीति के अनुसार राज्य सरकार अपना कानून बनाने के लिए अब स्वतंत्र है। सर, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आज जो हुआ है उसका यानी असर क्या होगा? यानी इसका एक ही अच्छा असर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की जो दोहरी नीति थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो इनकी जो दुहेरी और दुटप्पी चाल थी वो पूरी तरह एक्सपोज हुई है। ये इसका परिणाम। कांग्रेस के समय जो लागू किया गया था लैंड, वही रहेगा या फिर? सर, ये ऑर्डिनेंस जो था उसमें जो 4 बातों का सुधार आया था उसको लैप्स हुआ है, और जो 13 कानून का उसको नियम के अधीन रहकर निकाल दिया है। और रही बात राज्य सरकार की, और इसलिए राज्य सरकार में जो राज्य सरकार है जिनको जैसा चाहे वैसा अपना अब कानून बना सकती है, वो स्वतंत्र है। देखिए, पहले ये एक्ट में ऐसा था कि 1 up to 2, 1 up to 4 ऐसा यूपीए सरकार में था। जैसे 1 रुपया अगर निकलता है तो उनको अर्बन एरिया में 2 रुपये उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा और रूरल एरिया में 4 रुपये मिलेगा। ये अप टू था 1 up to 2, 1 up to 4। हमने 1:2, 1:4 किया था, और किसान के परिवार को एक नौकरी भी दी थी। अब ये दोनों सुधार हमने किसानों के हितों में किए थे, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया, जिससे किसान को ज़्यादा मुआवजा मिलता और एक परिवार को एक नौकरी मिलती। अब ये एक्ट को विरोध करने के कारण अब ये दोनों बातें राज्य सरकार को लेना है नहीं लेना है, राज्य सरकार इसके बारे में निर्णय करेगी। अभी ये उन राज्य सरकार है, उनके राज्य सरकार अपने नीति के अनुसार इसके निर्णय कर सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सोनिया गांधी ने बिहार में रैली के दौरान कहा कि सरकार किसान विरोधी है। देखिए, जिन लोगों ने किसानों की आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस देश के गांवों को बर्बाद किया, और 47 से लेकर आज तक 68 साल जिस पार्टी को 68 सालों में से 60 सालों तक शासन करने का मौका मिला, जिनने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई, और जिनने गांव, गरीब, मजदूर और किसान को बर्बाद किया, वही पार्टी वाले आज दूसरी बात कर रहे हैं। लोगों का इनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि केवल ये विकास के प्रश्नों पर राजनीति कर रही है। किसान, गांव, गरीब और मजदूर सब समझ चुके हैं। अब लोग विकास चाहते हैं, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विकास का ये सपना लोग देख रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो। इसीलिए जनता ने कांग्रेस से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिताया है। नेशनल हाईवे के जो काम चल रहे हैं विकास के, या बाकी केंद्र सरकार के जो काम, उसमें क्या परिणाम होगा? ये कुछ परिणाम है, विकास पे कुछ परिणाम। दूसरा, पहले भी राज्य सरकार, जो आपने पहले बताया था कि राज्य सरकार जो है खुद इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, तो आज भी वो है। अलग क्या है? पहले भी विषय तो उनका था ही, पहले भी था, पर उस समय जब मैंने ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मीटिंग बुलाई थी, तब कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने और कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्रियों ने जो मांग ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ की थी और बाकी लोगों ने की थी, उसके आधार पर ये किसान के विरोध में नहीं था। गांव में किसान के खेती को पानी मिलना और इरिगेशन बनना, ये किसान विरोधी बात तो नहीं हो सकती, और इसीलिए उन्हीं के बातों पर किया था। पर कांग्रेस ने जानबूझकर इसको किसान विरोधी बताकर किसानों को भड़काने की कोशिश की, और इसलिए आज प्रधानमंत्री ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। इसके कारण हमारी इमेज डाउन नहीं हुई, इसके कारण किसान विरोधी भूमिका लेकर जो दुटप्पी, दुहेरी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, उस कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।